Hello everyone. So today we are going to discuss test number 38. So let's start with question number first. Find the value of k if x minus 2 is a factor of this. Hence determine whether x plus 2 is also a factor. Clear? तो सबसे पहले हम k निकाल लेते हैं. अब k के लिए कंडीशन गिवन है आपको x minus 2 is a factor of this. तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं. लेट f of x है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस के एक्स प्लस 10. x माइनस 2 फैक्टर है, सो बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ 2 क्या होगा इक्वल टू 0. सो क्या करेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे, x को पुट कर देंगे 2, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 क्यूब प्लस 2 माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये वन वेरिएबल वन इक्वेशन, तो यहाँ से k वैल्यू आ जाती है आपके पास 13. क्लियर? अब k की वैल्यू आ गई तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. तो आपके पास पॉलिनोमियल आ गया आपके पास f ऑफ x एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 10. नेक्स्ट आपको शो करना है x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर. फैक्टर शो करना है तो आपको क्या प्रूव करने का पड़ेगा, f ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो f ऑफ माइनस 5 निकाल लेते हैं. तो क्या करेंगे, यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे -5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0. तो f ऑफ -5 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस tan a इज इक्वल टू secant. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin a अपॉन cos a. फिर अब मेरे को क्या प्रूव करना है, इसको इक्वल टू सी. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a. फिर तो ऊपर आ जाता है आपके पास cos फिर a प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a. फिर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. आपका यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर a प्लस sin a, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो sin a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a. यस, अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, वो दे देगा आपको 1. तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 1 न्यूमरेटर प्लस 1. अब देखो यहाँ पे नीचे भी है 1 प्लस साइन है, ऊपर भी है, कैंसिल कर देते हैं, सेम फैक्टर है. तो आपके पास आ गया 1 अपॉन cos a. वो किसके इक्वल होता है, secant a. ये क्या आपके पास राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑन एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर. आपको गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस. फर्स्ट आपसे पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म अगर मैं S1 निकाले तो वो क्या होगी फर्स्ट टर्म. तो क्या करते हैं, n को 1 पुट कर देते हैं. 1 पुट किया तो यहाँ से a आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1. तो a आ गया आपके पास 3. तो फर्स्ट टर्म 3 आ गई. नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म्स का निकाले तो S2 चाहिए आपको. वो क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2. S2 आ जाता है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ गया आपके पास 4. नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकंड टर्म. देखो यहाँ पे था ये फर्स्ट टर्म, ये S2 है, तो मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इक्वल टू 4. अब सेकंड टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 प्लस a2 इक्वल टू 4. तो a
जाता है आपके पास 1। तो सेकंड टर्म 1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपको निकालना है थर्ड टर्म, मीन्स आपको A3 निकालनी, वो क्या होगी A प्लस 2D। क्लियर? उसके लिए देखो A आपके पास है A1, 3 D मिल जाए तो D क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D कॉमन डिफरेंस आ जाता है आपके पास -2। यहाँ प्लेस कर देते हैं तो A3 3 प्लस 2 इंटू -2 तो -1, तो थर्ड टर्म आ गया आपके पास -1। नेक्स्ट इसने पूछा है 10th टर्म, A10 निकालना, वो किसके इक्वल होगा A1 प्लस 9D, तो A1 आपके पास 3 है प्लस 9 इंटू D, कॉमन डिफरेंस -2, तो A10 आ जाता है आपके पास -3। नेक्स्ट पूछा है nth टर्म, मीन्स आपको निकालना है an, वो क्या होती है A1 प्लस n-1 इंटू D, A1 है आपके पास 3 मीन्स फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू D, D है आपके पास माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5 माइनस 2n, nth टर्म आ गया आपके पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत opens a recurring deposit account of ₹200 per month whose maturity value is this at the rate of 12% per annum. Find the time period in months at the account. क्लियर? तो आपको निकालना है टाइम पीरियड, तो सबसे पहले हम टाइम ले लेते हैं कि वो n मंथ्स में के लिए अकाउंट रखता है। क्लियर? तो n की वैल्यू निकालनी है, तो किसमें इक्वेशन मिलेगी, मेच्योरिटी वैल्यू की मैंने उसमें बनेगी, तो मेच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल डिपॉजिट देख लेते हैं, अब n मंथ्स के लिए कर रहा है और पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा है वो 200, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया n इंटू 200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अब वो क्या होगा प्रिंसिपल, कितना आपके पास अमाउंट 10 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 100। तो यहां से दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन n, तो यहां से आएगी n स्क्वायर प्लस 201n माइनस इज इक्वल टू 0। सो मीडिया टर्म स्प्लिट करनी आती है आपको, तो यहां से एक n आ जाता है आपके पास -243 और n आता है आपके पास 42। क्लियर? n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n क्या आएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको आपको सॉल्व करना है, मींस x की वैल्यू निकालनी है और आंसर आपको लिखना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। क्लियर? अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या मिडिल टर्म हो रही है, नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से a किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, b किसके इक्वल होगा x का कोफिशिएंट -5 एंड c किसके इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म माइनस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लेस कर देते हैं माइनस इंटू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c -10 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 65 अपॉन 2, तो x आ जाता है आपके पास, एक आ जाता है आपके पास 6.53 और सेकंड आता है x इज इक्वल टू -5 -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सॉलिड इज a cylinder surmounted by a cone. The diameter of base of the cylinder is 6 centimeter and the height of the cone is 4 centimeter. Height of the cone. Consider
कंसीडर कर लेते हैं, ये आपके पास सॉलिड है, हाइट आपको गिवन है कौन की 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड कौन है, तो कौन की और जो सिलेंडर की जो रेडियस है, बेस रेडियस, वो क्या होगी सेम। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड आपको गिवन है 25, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप से बॉटम टोटल आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये 4 रहेगी, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको फर्स्ट में पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना कोन का 4, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है इसका 21। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आता है 631.71। ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको नियरेस्ट होल नंबर निकला है, तो उसके नियरेस्ट कितना होगा 632 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब इसमें क्या आ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कोन का निकालने के लिए तो आपको क्या चाहिए पाई आर एल, तो एल निकाल लेते हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 ये 4, ये कितनी होगी 5 पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर। तो हम निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर है आपके पास 3, एल है 5, प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर वो क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर है आपके पास 3, एच है 21। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 443.14। अगेन आपको क्या ध्यान रखना है कि होल नंबर में लिखना है, तो ये किसके इक्वल है 443 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एम, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड एन मैट्रिक्स आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है शो दैट एम एन एग्जिस्ट, मीन्स m इंटू एन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट होता है, जो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड वाले नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो चेक कर लेते हैं m में कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया नंबर ऑफ columns of m is equal to number of rows of n, इक्वल है। क्लियर। अब नेक्स्ट है राइट इट्स ऑर्डर, मतलब इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो किसके इक्वल होता है फर्स्ट वाले की रो इंटू सेकेंड वाले के कॉलम। तो फर्स्ट वाले में कितनी रो है 1 और सेकंड वाले में कितने कॉलम है 2 इंटू 2, तो ऑर्डर क्या होगा m n का 1 क्रॉस। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड m n, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 2 + 2 1 - 4, तो आपके पास मैट्रिक्स आ गई 4 यहाँ पे माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास m इंटू n। क्लियर। थर्ड पार्ट में है डज n m एग्जिस्ट, तो
कर लेते हैं। अब उसके लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और m की नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। तो इसके कॉलम और इसकी रोज तो है ही नहीं इक्वल, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो। रीजन क्या हो गया, वही रीजन हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ms। Next question, if 65% of population have black eyes, 25 have brown eyes, and remaining have blue eyes, what is the probability that a person selected at random has, कि जो हम randomly select कर रहे हैं फर्स्ट में आपको निकालना है ब्लू आईज, ब्लू आईज हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ब्लू आई है कितनों बंदों की। देखो 25 सपोज कर लेते हैं 100 टोटल अपने पास पॉपुलेशन है, 65 की ब्लैक है, 25 की ब्राउन है, तो रिमेनिंग ब्लू की कितनी होगी, ब्लू की होगी आपके पास 10। ठीक है, तो 10 की बात हो रही है, तो फेवरेबल कितने हो गए आपके पास 10। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू आइज वाले। टोटल कितने हैं 100, पॉसिबल आउटकम फेवरेबल कितने हैं ब्लू आई, और ब्लू आई कितनी है आपके पास 100 माइनस 65 माइनस 25 10, तो फेवरेबल 10 है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ गई 1/10। फिर नेक्स्ट पूछा उसने प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन भी हो सकती है और ब्लैक भी है। तो ब्राउन की कितनी है 25 और ब्लैक कितने हैं 25, तो टोटल कितने होंगे 90। तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ब्राउन और ब्लैक, टोटल तो 100 ही है, फेवरेबल कौन कौन से हैं ब्लैक और ब्राउन बोथ, तो टोटल कितने हो गए 90। ये आ गया आपके फेवरेबल, तो 9/10। नेक्स्ट है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है नाइदर ब्लैक नाइदर ब्लू और ब्राउन, ब्लू और ब्राउन नहीं होने चाहिए, मीन्स वो ब्लैक की बात कर रहा है, ब्लैक होगा, तो ब्लैक की कितनी है आपके पास 25 फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नाइदर ब्लू और ब्राउन, टोटल तो आपके पास 100 है, ठीक है, फेवरेबल 65, तो आ गया आपके पास 13/। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर XY is the diameter of the circle, PQ टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट Y, गिवन है आपको एंगल AXB, AXB ये कंप्लीट एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल ABX, ABX ये आपको गिवन है 70 डिग्री। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल BAY, BAY, AY को ज्वाइन कर लेते हैं, ये एंगल निकालना है। नेक्स्ट क्या निकालना है APY, APY ये एंगल निकालना और ये एंगल निकालना, क्लियर। चलो देखते हैं, ये एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सी आर्क बना रही है, BY आर्क बना रही है। BY आर्क कहाँ बना रही है, यहाँ पे भी बना रही है। अगर ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल आ जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब इसके लिए मेरे को ये पूरा कंप्लीट पता है, अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए तो 50 माइनस 10 कर देंगे, ये आ जाएगा, क्लियर। अब देखो ये आर्क AY बना रही है, AY कहाँ पे बनाएगी, इधर ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो अभी तक हमने डायमीटर का यूज नहीं करा है, ठीक है, अब ये डायमीटर है, तो एंगल XBY ये कितना होगा पूरा 90 डिग्री। अब ये 70 है, तो ये कितना बचा 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन सी बना रही है आर्क BY, BY कहाँ बना रही है, यहाँ पे भी बनाएगी इन सेम सेगमेंट।
अब ये पूरा कंप्लीट 50 है, ये 20 है, कितना बचा 30 डिग्री। ओके, ये कौन सी आर्क बना रही थी बी वाई, अब बी वाई क्या बनाएगी यहाँ पे भी एंगल इन सेम सेगमेंट, ये भी 30 डिग्री आ गया। एक एंगल तो मिल गया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल अगर मेरे को पता चल जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल क्या बन रहा है पी क्यू, ये टेंजेंट है और ए वाई ये कॉर्ड है, तो ये एंगल बन रहा है। तो ये देख कर लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है कहाँ बना रही है, ये 20 डिग्री बना रही है, तो ये एंगल भी इतना होगा 20 डिग्री इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, क्लियर। अब दिस प्लस दिस 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर, एंड रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। अब उसके लिए देखो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है और एक यहाँ से ये बन रही है, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये है -3 + x ≤ 8x अपॉन 3 + 2 एंड सेकेंड वाली कौन सी है, ये वाली 8x अपॉन 3 + 2 ≤ 14 अपॉन 3 + 2x, क्लियर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसमें देखो वेरिएबल चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे है आपके पास +8x अपॉन 3, तो क्या करेंगे एडिंग -8x अपॉन 3 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। अब -3 है तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -5x अपॉन 3 ≤ ये उधर प्लस होगा तो ये आ जाएगा 5। आपको x की चाहिए तो यहाँ पे -5 अपॉन 3, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3 अपॉन 5, यहाँ आएगा x और यहाँ पे -3, तो माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब 2x इधर राइट हैंड साइड में है, तो क्या करेंगे एडिंग -2x ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। अब +2x 2 है तो एडिंग -2 ऑन बोथ साइड, ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब x चाहिए तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड अपॉन बाय 3 अपॉन 2, तो यहाँ आएगा x और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। 3 अपॉन 2 क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम। अब देखो ये किससे बिलोंग कर रहा है x, इंटीजर से, तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं सबसे पहले। अब इसको लिखने के लिए नंबर लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। आपको चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, -3 आएगा और इससे सारे ग्रेटर कहाँ होंगे राइट हैंड साइड। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4, नंबर्स क्या होंगे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, ये सारे आएंगे। अब इसने बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इंटीजर कौन कौन से होंगे, इससे आगे -2 -1, ये 0 भी आएगा, 1 2 3, ये इंक्लूड हो रहे हैं इंटीजर्स, तो ये तो कर दिया आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। Next question, the horizontal distance between towers is 120। अब दो टावर्स मैंने ले लिया, उनका डिस्टेंस बिटवीन है 120। The angle of elevation of top and angle of depression of the bottom of first tower as observed from the top of the second tower are 30 degree and 24 degree respectively। अब इसका मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कहाँ से ले जा रहे हैं, ऑब्जर्व कहाँ पर है सेकंड टावर पे, तो ये सेकंड टावर कंसीडर कर दिया हमने। एंगल ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं,
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंड इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम को देखने का 24 डिग्री है। फिर तो ये लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है बी, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या इसके परपेंडिकुलर होगी। फिर आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टू टावर्स, इनकी हाइट्स बतानी है, ठीक है। एक टावर एसी है और सेकंड वाला डीई, इनकी हाइट्स बतानी है। गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है। फिर और आपको गिवन है 10 24 डिग्री इक्वल टू 0.4452, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या बन गया, ये टावर्स क्या होंगे 90 90 पे। अब क्या करते हैं, ये पूरी हाइट AC किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो नहीं आ रही जिससे मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं ABE की बात करूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से मैं AB की हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के लिए देखो आपके पास BE, ये लाइन से ही एंगल तो आपको पता ही है। अब देखो BCDE, ये क्या बन जाता है आपके पास एक रेक्टेंगल, ये 120, ये भी कितना होगा 120, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में। फिर अब यहां से AB निकाल लेते हैं, AB ये एंगल 30 है, इसके अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BE इज इक्वल टू tan 30। क्लियर, और ये आपको पता है 120 है, और tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये 120 उधर गया तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी। तो यहां से इसको रैशनलाइज करेंगे √3, यहां से आ गया आपके पास 40 इंटू √3। तो यहां से जब कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाता है AB 69.28। क्लियर, ये लेंथ आ चुकी है आपके पास। अब इसको निकालते हैं। क्लियर, अब देखो ये क्या आ रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल में BCE में, अब इसमें ये लेंथ मेरे को पता है, ये एंगल मेरे को पता है, ये इसके अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। क्लियर, तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल BCE में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास 120 इज इक्वल टू tan 24 डिग्री। क्लियर, और tan 24 आपको पता है कितना है 0.4452, तो BC आ जाएगा, BC आ जाता है आपके पास 53.424 मीटर। क्लियर, अब ये आ चुका आपके पास 53.424 मीटर। क्लियर, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है बट कंडीशन क्या है, आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो यहां से आपके पास AC आ जाएगा आपके पास टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये क्या 0.7, तो एक 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, अब सेकंड टावर की बात करते हैं। अब देखो ये रेक्टेंगल था, ये इसके अपोजिट BC आप ऑलरेडी निकाल चुके, तो इसकी हाइट भी आपके पास ये आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CE, सेकंड टावर की हाइट क्या होगी 53.4 मीटर। ये सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर L1 L2 आर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, such that the slope of line L1 is 2/3 and
एक्स इंटरसेप्ट इज -6, -6 है मीन्स एक्स एक्सेस को कट कर रहा है -6 से, तो ये पॉइंट क्या होगा -6, 0। P and Q are points on line L2 such that they trisect the line segment AB, ये AB है और इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये तीनों पार्ट्स क्या है बस। Find the equation of line OQ and line L2, hence find the area of triangle OQP, इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन OQ की लिखवानी है, ठीक है। अब O के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए आपके पास, इक्वेशन लिख देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। क्लियर? अब ये देखो आपको पता है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो AQ और QP है दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो Q मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब B आएगा तभी आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्लियर? अब L1 लाइन पे ये क्या है y इंटरसेप्ट और आपको इसका स्लोप भी गिवन है, तो अगर इसकी बात करें इक्वेशन की तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, है आपके पास y इंटरसेप्ट b। अब देखो b निकाल लेते हैं कैसे, अब इस लाइन पे ये भी पॉइंट लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, कर देते हैं। तो यहां से आपके पास b आ जाता है 4, b आ गया तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास 0,4। क्लियर? क्यू मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,3। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। अब इसकी जो स्लोप होगी ओ क्यू की क्या होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या आएगी 3/2। तो यहाँ से y माइनस 0 इंटू स्लोप आपके पास 3/2 इंटू x माइनस 0, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी OQ की। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा है L2 की, इसकी बतानी है। क्लियर? अब इसमें देखो L2 की बतानी है, तो उसमें देखो आपको y इंटरसेप्ट तो पता है, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकाल लेंगे तो आपके पास इक्वेशन लिख सकते हैं हम, तो निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन L2, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स तो है, ये वाला ले लेते हैं y2 माइनस y1 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो नीचे आ गया। क्लियर? तो स्लोप आ गया आपके पास -1/2, तो इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपके पास है 4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन L2 की। आपसे पूछा है फाइंड करना है आपको एरिया इस ट्रायंगल का OQP का। क्लियर? अब ये एरिया कैसे आएगा, अब इसमें देखो QOM, इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया OPM इसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। देखो हाइट आपको पता है, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर x एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसकी हाइट आपको पता है कितनी 3 यूनिट। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट होगा, इसका ट्रायंगल की हाइट 2 यूनिट। क्लियर? बेस दोनों में सेम है तो बेस निकाल लेते हैं। ये क्या है m के कोऑर्डिनेट्स क्या है a,0, तो a की वैल्यू आ गई तो बेस आ जाएगा। क्लियर? अब m जो पॉइंट है किस लाइन पे लाई कर रहा है L2 पे। क्लियर? और L2 की इक्वेशन आपको पता है, इसमें प्लेस कर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है तो a की वैल्यू आ जाती है आपके पास 8। क्लियर? 8 आ गई, प्लेस कर देते हैं।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OQP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OMP। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस है 8 इंटू हाइट माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है इसकी 2। यहाँ पे आएगा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है secant A minus tan A upon secant A plus tan A is equal to 1 plus 2 tan square A minus 2 secant A into tan A। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, देखो राइट में जो मेरे को चाहिए, यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 secant A tan A, ये कब मिलेगा, जब इसमें secant A माइनस tan A का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर, तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए ऊपर स्क्वायर बनाना है। तो क्या करती हूँ मैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं secant स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A से। ये स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा secant A प्लस tan A इंटू secant A माइनस tan A। अब इसका क्या फायदा हो, देखो ये क्या बन गया, A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा। तो आइडेंटिटी बन गई आपके पास, नीचे नीचे आ गया आपके पास secant स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, 1, इसको भी हटा देते हैं। अब ये आ गया आपके पास, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं, क्या आएगा, secant स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A माइनस 2 इंटू secant A tan A। क्लियर, अब देखो ये वाली टर्म तो क्रिएट होगी। अब हमें tan स्क्वायर चाहिए, हाँ जी, secant चाहिए नहीं, तो मैं secant को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A ऑलरेडी था माइनस 2 secant A इंटू tan A। अब देखो ये क्या, secant स्क्वायर A प्लस secant स्क्वायर A, 2 secant स्क्वायर A, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस 2 tan स्क्वायर A। क्लियर, यही क्या आपके पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए देखो यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैसे आया होगा, कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे किस रेशियो में, x अपॉन 2 अंडर रूट 2। अब इसके लिए कौन सी रेशियो चाहिए, x अपॉन 2 अंडर रूट 2, गिवन आपको ये, इससे यूज कर लेते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे को चाहिए 2 अंडर रूट 2, तो मैं लिख सकती हूँ 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 और 6 को लिख दिया मैंने 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर, क्लियर, अपॉन है आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज। क्लियर, आपको क्या चाहिए, x अपॉन 2 अंडर रूट 2 फर्स्ट को क्रिएट करने के लिए, तो देखो ये चीज है आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो यहाँ से आ गया आपके पास x अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर, अब ये चीज चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो x प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू, यहाँ लगाते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे जब ये दोनों लाइक टर्म्स है ऐड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3
अब नीचे ये है 2√3 माइनस √3, तो क्या आएगा आपके पास प्लस का √3। ये सिमिलरली हम क्या निकाल लेते हैं ये, तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को 2√3, तो ये टर्म इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 2√3। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा 2√2 अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास एज इट इज √2 प्लस √3। तो अगेन क्या करेंगे कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, यहाँ आ गया आपके पास x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। यहाँ लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3√2 प्लस √3 अपॉन, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस √3। क्लियर। अब क्या चाहिए इन दोनों का सम, तो ऐड कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और लेफ्ट में लेफ्ट, तो जब राइट में करेंगे तो आपके पास आ जाता है x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 इक्वल टू। अब इसको करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ यहीं पे डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास √3 माइनस √2, ये माइनस का चाहिए, ये मेरे को ये माइनस का चाहिए, ये प्लस का चाहिए, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये माइनस का होगा ये प्लस का, तो ये माइनस क्या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब वहां पे चलते हैं, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा आपके पास 3√3 प्लस √2, डिनोमिनेटर सेम थे आपके पास, तो ये न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, अपॉन √3 माइनस √2, ऊपर आ जाता है आपके पास 2√3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस √2। ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर बचे √3 माइनस √2 और नीचे भी √2 माइनस √3 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन use 1 centimeter is equal to 1 unit on the both axes, so the points A, B और C, A है -2,4 -2,4 -2,4, ये आ गया आपके पास, ये है A पॉइंट। नेक्स्ट है B 2,1 2,1, ये आ गया आपके पास B पॉइंट। C है -6,1, यहाँ पे आएगा। प्लॉट तो कर दिया आपने। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले ABC बना लेते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, बना लेते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री अगर चेक करें इन दोनों पॉइंट से तो बन नहीं सकती, तो ए से बनाते हैं। अब ए से बनाएंगे आप, तो ये क्या करेगी -2 से पास होगी, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। तो इसको ले लेते हैं पॉइंट सी, तो एपी आ गया आपके पास लाइन सिमेट्री, क्लियर, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे देखो, जितने यूनिट्स यहाँ पर है, कितने यूनिट्स हैं 1 2 3 4, 4 यूनिट्स इधर है 1 2 3 4, क्लियर। नेक्स्ट है मार्क द पॉइंट डी इफ द लाइन 1, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट से जो आपके पास लाइन आई है सिमेट्री पे, एंड BC आर बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री
of the quadrilateral ABCD, write down the coordinates of D. अब इसमें ये बोला है कि आपको इस लाइन पे पॉइंट डी लोकेट करना है, आपको इस तरह से लोकेट करना है कि ये लाइन भी सिमेट्री है और बीसी लाइन भी सिमेट्री बन जाए, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्लियर। तो हम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मेरे को ये बनानी है कि BC लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो ये और ये डिस्टेंस सेम होने चाहिए, क्लियर। वहां पे आपको डी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं कितने यूनिट्स पे है, 1 2 3 3 यूनिट्स अप है, नीचे भी यूनिट्स जाएंगे तो 1 2 3, तो ये पॉइंट मिलेगा आपके पास डी -2, -3, क्लियर। देखो 3 यूनिट्स इधर है, 3 यूनिट्स इधर है, तो ये मिल गया आपको डी पॉइंट, क्लियर। अब कोऑर्डिनेटर है तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और बीसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर इज फिगर। अब आपको बताना है ये जो कोऑर्डिनेटर है किस टाइप की है, आपको नेमिंग करनी कर लेते हैं। अब देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्लियर। ये सारे 90 एंगल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो किस कोऑर्डिनेटर में होते हैं, इन रोम्बस, क्लियर। तो ये जो कोऑर्डिनेटर होगी ABCD वो क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ST इज इक्वल टू 3x - 19, SO आपको गिवन है x - 3, SN आपको गिवन है x - 5, देन SK आपको गिवन है 3, SK आपको गिवन है 3, क्लियर। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, क्लियर। तो इक्वेशन चाहिए। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम आपको गिवन है, ठीक है। अब इनमें रिलेशन चाहिए तो क्या करें, तो देखो पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो साइड्स आ रही है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है जिसमें पैरेलल लाइंस भी आ रही है, क्लियर। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सिमिलर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्लियर। ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो सिमिलर ट्रायंगल चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो आफ्टर सिमिलरिटी आई है कि SN is similar to triangle OST by angle similarity, क्लियर। अब इसमें रेशियो देख लेते हैं, KS अपॉन OS इज इक्वल टू SN अपॉन ST, क्लियर। KS आपको गिवन है 3 अपॉन OS है आपके पास x - 3 इज इक्वल टू SN x - 5, ST 3x - 19, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 3 इंटू 3x - 19 इज इक्वल टू x - 5 इंटू x - 3। प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आपके पास आ जाती है x² - 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, तो x आ जाता है आपके पास 9 और x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हिच गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, क्लियर। आपको m की वैल्यू निकालनी है विदाउट सॉल्विंग और कंडीशन आपको गिवन है, जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड, तो इसके लिए क्या गिवन है, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0।
तो वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये चीज आपको गिवन है। तो बी निकाल लेते हैं, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट वो क्या आपके पास 2 इंटू एम माइनस 1, सी क्या कॉन्स्टेंट टर्म एम प्लस, रिप्लेस कर देते हैं 4 इंटू 1 इंटू एम प्लस 5 आएगा 4 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 5 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है। तो m आ जाते हैं आपके पास 4 और माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर p डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट p, ये पॉइंट है और p डैश क्या है, इसकी इमेज रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट m, क्लियर, मिरर कहाँ है m पे, ठीक है। तो सबसे हम पहले p डैश निकाल लेते हैं, p डैश, अब यहाँ पे मिरर है, ये पॉइंट P है, तो P डैश क्या होगा, इसके बिल्कुल पीछे, क्लियर। तो देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मीन्स जो P होगा मिड पॉइंट होगा। सपोज कर लेते हैं P डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और P की आपको गिवन है, तो इनका मिड पॉइंट क्या है M। तो यहाँ से M के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। M है यहाँ पे 0,2, ये किसके इक्वल होगा, -3 प्लस एक्स अपॉन 2 5 प्लस वाई अपॉन, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के, तो यहाँ से जब आप निकालते हो तो x आ जाता है आपके पास 3 y माइनस, p डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 3, -1, 3, -1 यहाँ पे होगा p डैश 3, -1। क्लियर। अब नेक्स्ट है q डैश इज द इमेज ऑफ q अंडर रिफ्लेक्शन x एक्सिस, क्लियर। अब x एक्सिस पे है मिरर, तो q डैश है q की मिरर की इमेज, तो इमेज हम चेक कर लेते हैं, मिरर क्या है x एक्सिस पे, तो q की इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो q डैश क्या होगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, क्लियर। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू p डैश एंड q डैश। अब देखो आपके पास p डैश भी आ गया और q डैश भी आ गया, अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली आपको चाहिए लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसके ले लिया मैंने x1 y1, ये ले लिया x2 y2, क्लियर। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, क्लियर। तो y माइनस y1 क्या है आपके पास -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x1 आपके पास 3, तो यहाँ पे आते आते आपके 5/4 y प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4 x माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाती है 5x माइनस 4y माइनस 19 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th and 12th terms of an AP are
17 and 25 respectively. Find its 20th term. 20th टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म आपके पास a एंड कॉमन डिफरेंस है d. आपको निकालनी है 20th टर्म, सो a 20 निकालना आपको, वो किसके इक्वल होगा a प्लस 19d. a और d की वैल्यू आ गई तो आपके पास a 20 आ जाएगा. क्लियर? उसके लिए आपको कंडीशन गिवन है, 8th टर्म आपको गिवन है 17 मीन्स a प्लस 7d इज इक्वल टू आपके पास है 17. नेक्स्ट है 12th टर्म है 25th मीन्स a प्लस 11d इज इक्वल टू 25. अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो यहां से आप a b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो a आ जाता है आपके पास 3 और d आ जाता है आपके पास 2. a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, प्लेस कर देते हैं 3 प्लस 19 इंटू 2, तो यहाँ से a 20 आ जाता है आपके पास 41. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c देन प्रूव दैट दस. ये चीज प्रूव करनी है आपको. ठीक है, गिवन आपको ये है, क्योंकि प्रूविंग में अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ पे c स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो मेरे से यहाँ से पता चल गया कि मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगी तो c स्क्वायर तो मिल रहा है. तो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं. ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. इसको ओपन कर देते हैं, ये क्या बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर. क्लियर? अब हमें चाहिए a के साथ cos थीटा और b के साथ sin थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैं क्या कर देती हूँ, sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. प्लेस कर देते हैं यहाँ पे a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर. अब मेरे को चाहिए sin b के साथ, तो मैं क्या कर देती हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर. क्लियर? अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर. देखो आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर भी आपके पास, b स्क्वायर भी है, c स्क्वायर इधर ले आते हैं और जो बच गई टर्म्स वो उधर राइट साइड में ले जाते हैं. यहाँ पे आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस है यहाँ पे माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म्स उधर चल जाएंगी तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा. क्लियर? अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 इंटू, इसको लिख दिया मैंने a cos थीटा, इन दोनों को क्लब कर दिया b, तो देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये क्या बन गया a माइनस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर. यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से आ गया आपके पास a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ cylindrical pipe 5 millimeter in diameter. How long will it take to fill a conical vessel whose diameter
at the base is 40 centimeter and depth is 24 centimeter. तो कंसीडर कर लेते हैं इसको, ये आपके पास पाइप है और ये आपके पास कॉनिकल वेसल है। क्लियर? तो पाइप की जो रेडियस है इसने वो डायमीटर 5 मिलीमीटर बोला है, तो रेडियस क्या होगी 5/2 मिलीमीटर। अब इसको भी मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको गिवन है डायमीटर ऑफ कॉनिकल वेसल 40 है, तो रेडियस क्या होगी, कैपिटल रेडियस ले लेते हैं इसको, लेट, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। डेप्थ बोले उसने 24 सेंटीमीटर मीन्स हाइट, तो इसका कैपिटल हाइट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कैपिटल हाइट है, कैपिटल एच है इसकी हाइट। क्लियर? अब इसमें है वाटर का फ्लो गिवन है, वो कितना है 10 मीटर पर मिनट, मतलब 10 मीटर तक की लेंथ का वाटर 1 मिनट में फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 10 मिनट तक इतनी लेंथ तक का वाटर है। अब इतनी लेंथ तक का वाटर कितना होगा 10 मीटर, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में कॉनिकल वेसल में जाता है। क्लियर? और इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो आपके पास आ गया 1000। क्लियर? और आपको निकालना है कि जो पाइप है कितने टाइम में कॉनिकल वेसल को फिल कर देगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट पाइप टेक्स 3 मिनट्स टू fill the conical tank. टैंक ले लें, आप वेसल ले लें, तो यहाँ पे वेसल गिवन है, वेसल। यस, आपने लेट करा है कि टी टाइम में किया है, तो सबसे पहले हम 1 मिनट में चेक कर लेते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा। अब देखो ये जो शेप है वो क्या आपके पास सिलेंड्रिकल, तो 1 मिनट में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें जा रहा है, तो एन टी टाइम में कितना जाएगा, टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर out from the pipe in 1 minute, क्योंकि हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं। 1 मिनट का वॉल्यूम इनटू हमने बोला है कि वो टी टाइम में फिल कर देता है 3 मिनट में, तो इतना टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। क्लियर? तो टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना जाएगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर है आपके पास 1/4 एंड जो हाइट है उसकी 1000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आपके पास 20 एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर। आपके पास टाइम आ जाता है यहाँ पे 51 मिनट 12 सेकेंड। इतने टाइम में पाइप इसको फिल कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन है मीन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्लियर? तो पी की वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन है मीन, तो इक्वेशन किस में बनेगी, मीन में। तो मीन किसके इक्वल होता है, आपको आता है, मीन इज इक्वल टू समेशन fi अपॉन समेशन fi। ठीक है? देखो फ्रीक्वेंसीज तो है आपके पास, तो xi निकाल लेते हैं। तो xi क्या होंगे आपके पास,
इंटरवल्स गिवन है, तो एक्सआई क्या होंगे इनके, क्लास मार्क्स। क्लियर। तो फर्स्ट का हम निकाल लेते हैं 5, 15, 25, 35, 45। अब आपको चाहिए F5 XI, हम बना लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे 30, 120, 150, 35P और यहाँ आ जाएगा 225। क्लियर। अब समेशन FI निकाल लेते हैं, हम सबको ऐड करेंगे, समेशन FI आ गया आपके पास 25 प्लस P और इनको ऐड करेंगे तो समेशन FI XI आ जाता है आपके पास 525 प्लस 35। क्लियर। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, मीन आपको पता है 25 है, इक्वल टू समेशन FI है XI है आपके पास 525 प्लस 35P अपॉन 25 प्लस P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 25 प्लस P इज इक्वल टू 525 प्लस 30। अब वन वेरिएबल वन इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आता है आपको, P आ जाएगा आपके पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PM टेंजेंट टू द सर्कल और आपको गिवन है PA इज इक्वल टू AM, मार्क कर लेते हैं। प्रूव दैट AMB इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। चलो जो आपको गिवन है उसका यूज कर लेते हैं, ये इस ट्रायंगल में जाते हैं हम PAM में, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर। अब PM टेंजेंट है सर्कल पे और AM कॉर्ड है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, इस इक्वल, ऑल्टरनेट सेगमेंट। फिर तो ये भी थीटा होगा। अब देखो ट्रायंगल में चले जाते हैं PMB में, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होगी, यहां से प्रूव हो गया AM इक्वल टू MB। तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होगी, तो ट्रायंगल PMB इज आइसोसेलेस। क्लियर। नेक्स्ट प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। क्लियर। तो क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, ये इस ट्रायंगल में आ रही है और PB इस बड़ी वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो इनका प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, तो ये देखो सिमिलर दिख रही है आपको। इस ट्रायंगल की बात करें PAM, एंगल P दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल कौन कौन सी ले रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PMB। क्लियर। अब एंगल P दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल, और एंगल यहां से एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PBM इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर। तो यहां से ट्रायंगल PAM सिमिलर टू ट्रायंगल, तो एंगल P तो P पे जा रहा है, तो इसका जो M है वो किस पे गया, B पे, और यहाँ पे जो आएगा इसका ये आएगा M, तो यहाँ पे आएगा आपके पास M। क्लियर। क्योंकि देखो ये जो P तो गया P पे और एंगल M गया इसके B पे, तो M जो पॉइंट होगा वो किस पे जाएगा, A पे। क्लियर। तो एंगल एंगल रूल से हो गया। क्लियर। अब यहां से हमें जो रेशो चाहिए वो ले लेते हैं, PA अपॉन PM इज इक्वल टू PM अपॉन PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PM square. Hence proved. Next question. G4, 3 is the center of triangle ABC. If A आपके पास B है और C के इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, find the value of A and B and find the length of BC. क्लियर? BC की लेंथ निकलेगी तब जब आपके पास A और B आ जाएगा. अब इसके लिए कंडीशन आपको गिवन है सेंट्रोइड. अब ये किसके इक्वल होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन. क्लियर? तो ये x1 है, ये y1 है, लेट कर लेते हैं. ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है. ये वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. 1 प्लस 4 प्लस a अपॉन 3 कॉमा 3 प्लस b प्लस 1 अपॉन 3. ये इसके इक्वल है. अब कॉरस्पॉन्डिंग x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y का कोऑर्डिनेट y का. तो यहाँ से आएगा आपके पास 5 प्लस a अपॉन 3 इक्वल टू 4. तो ये आ जाता है आपके पास 7. नेक्स्ट है y का कोऑर्डिनेट 4 प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 3. यहाँ से b आ जाता है आपके पास 5. क्लियर? वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. देखो a b की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो b को मैंने पुट कर दिया 5 और a को पुट कर दिया मैंने 7. अब नेक्स्ट है आपको लेंथ बतानी है BC की. कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, लेंथ निकालनी है. तो लेंथ कैसे निकाल लेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ से BC किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. तो यहाँ से 4 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25. वो क्या होगा आपके पास? 5 यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें आपको मैट्रिसेस गिवन है A B C और आपको निकालनी है मैट्रिक्स X सच दैट दस. ये कंडीशन आपको गिवन है. क्लियर? तो क्या करते हैं हम? A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स आपको पता है, प्लेस कर देते हैं. ये आपके पास 2 4 6 2 0 प्लस 2x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 4 0 प्लस 3 है 4 0 0. अब हम राइट हैंड साइड में देखो 2 मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से, तो ईच एंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आएगा आपके पास -6 प्लस 4 8 प्लस 4. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. ये मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रही है, तो क्या करेंगे? ईच एलिमेंट ऐड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -2 4 8 2. ठीक. और लेफ्ट में जो आपके पास वो लिख लेते हैं 2 6 प्लस 2. ठीक है. अब आपको तो एक्स मैट्रिक्स निकालनी है. ये मैट्रिक्स हो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वहां पे ले जाते हैं. साइड चेंज करेंगे तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ से 2x इक्वल टू -2 -2 -4
4 माइनस माइनस 6 10 आ जाएगा आपके पास। 8 माइनस 2 6 2 माइनस 0 आपको चाहिए एक्स मैट्रिक्स। 2 क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा, यहीं पे ले जाते हैं 1/2। अब क्या ये इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है -2 5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 centimeter base diameter and of the height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter is 4.5 centimeter। तो ये आप कंसीडर कर लेते हैं, ये है आपके पास सर्कुलर डिस्क और यहाँ और ये है आपके पास सिलेंडर। क्लियर? तो आपको बताना है कि कितनी ऐसे सर्कुलर डिस्क को हम मेल्ट करें कि आपके पास ये सिलेंडर बन जाए जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लेट कर लेते हैं कि n है, n को मेल्ट करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क ले लिया हमने n। क्लियर? तो देखो हम n नंबर ऑफ डिस्क को जब हम मेल्ट करते हैं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी इधर है वो इसके इक्वल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस होगा। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सर्कुलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। डिस्क की रेडियस क्या होगी, डायमीटर है 1.5, रेडियस क्या होगी 1.5 बाई 2 सेंटीमीटर और इसकी क्या होगी 4.5 बाई। क्लियर? तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क क्या होगा पाई आर स्क्वेयर एच, रेडियस आपके पास 1.5/2, हाइट है 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, रेडियस है 4.5/2 और हाइट है 10। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल। क्लियर? अब यहां से n को आप सॉल्व कर लेते हैं तो n आ जाता है आपके पास 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, following table shows the marks obtained by 120 students in an examination mathematics। क्लियर? ये आपको मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट है आपको बताना प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, टेबल बनानी है, ओजीव ड्रॉ करना है एंड ओजीव एस्टिमेट करना है लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, देन आपको कैलकुलेट करना है इनर क्वार्टाइल। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, तो यहीं पे मैं बना लेती हूँ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 4 + 1 5 15 33 78 110 20। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो बन गई। अब नेक्स्ट है आपको बनाना है ओजीव। ओजीव बनाने के लिए सबसे पहले आप चेक करो क्या ये कंटिन्यूस है, नहीं, कंटिन्यूस बनानी पड़ेगी। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 का हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। तो इसको कंटिन्यू बनाने के लिए तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ ये टेबल। हम अपर में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जब आएगा इंटरवल यहाँ पे बन जाता है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 29.5 39.5। नेक्स्ट क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे 39.5 49.5 39.5।
यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59.5 59.5 यहाँ पे आएगा आपके पास 79.5। सब्ट्रैक्ट करा 79.5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 89.5। अब इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 89.5 और इसमें ऐड करेंगे 0.5 99। ठीक है, तो बना लेते हैं। अब आपको जी बनाना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3.9 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1। तो लोकेट कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है 49.5 पे 5, 49.5 पे 5, 59.5 पे 15 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 69.5 पे 33, 33 क्या होगा यहाँ इसके ऊपर, ये लोकेट कर दिया। नेक्स्ट है 79.5 पे 78, वो 78 यहाँ पे होगा, ये लोकेट कर दिया। नेक्स्ट है 89.5 पे कितना है 110, तो 110 और ये पॉइंट लोकेट कर दिया। नेक्स्ट है 129.5 पे 120, 120 पे 9.5। तो जी बनाना है तो फ्री हैंड से बनाएंगे। स्टार्ट कहाँ करेंगे 29.5 से। जी बन गया। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लोअर क्वार्टाइल वो क्या होगा n/4 टर्म। अब n कितने हैं 120, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ गई आपके पास 30th ऑब्जर्वेशन पे मिलेगी आपको। ठीक है, अब 30th ऑब्जर्वेशन पे चेक कर लेते हैं, तो इससे ज्वाइन करेंगे और इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपको क्या देगा लोअर क्वार्टाइल, वो आ जाता है आपके पास 868। फिर नेक्स्ट है अपर क्वार्टाइल, वो क्या होगा Pn/4 ऑब्जर्वेशन, वो क्या आती है आपके पास 90th 90th पोजीशन। क्लियर, तो हम चेक कर लेते हैं। पेनिकल ड्रॉप कर देते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 82.5। तो ये आ गया आपके पास अपर क्वार्टाइल। क्लियर, अब है आपको निकालना है इंटर क्वार्टाइल, वो क्या निकालनी है। अब वो क्या होगा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर आपके पास है 82.5 माइनस लोअर आपके पास 58, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेशियो आपको इस रेशियो के इक्वल गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। क्लियर, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये आपको गिवन है 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5b इक्वल टू 8a प्लस 5b अपॉन 8c प्लस 5b। ठीक, तो सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हमें उस रेशियो पे जाना है a/b=c/d। तो देखो यहाँ पे है 8a माइनस 5b, तो आपको नीचे भी चाहिए 8a और 5b, वो यहाँ पर है, तो ये टर्म इधर चाहिए ये टर्म उधर चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ लगा देते हैं अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो लगाएंगे तो ये टर्म इधर ये टर्म उधर चल जाएगी। 8a माइनस 5b अपॉन इधर आ जाएगा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 8c माइनस 5b अपॉन 8c प्लस।
अब क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाली है वो ऊपर चाहिए मेरे को, नेगेटिव वाली नीचे, तो क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो लगा देते हैं। ये भी उल्टी हो जाएगी, तो 8c + 5d अपॉन 8c माइनस। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, तो आएगा आपके पास 8a + 5b प्लस 8a माइनस 5b अपॉन 8a + 5b माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 5b इज इक्वल टू, इधर भी लगा देते हैं, तो 8a 8c + 5d प्लस 8c माइनस 5d अपॉन 8c + 5d माइनस 8c माइनस माइनस प्लस 5, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में 16a अपॉन 10b इज इक्वल टू 16c अपॉन 10। अब ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आपके पास आएगा a/b = c/d। Next question, in the given figure, AB is a diameter and AC is a chord to the circle such that angle BAC 30 degree है and C tangent intersect and produce at D। ठीक है, ये टेंजेंट है और जो AB को प्रोड्यूस करने पे D पे इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट है आपको प्रूव करना BC = BD। ये ट्रायंगल कौन सी की साइड बन रही है, BDC की, इनकी अपोजिट एंगल से अगर इक्वल कर देंगे तो साइड इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर लेते हैं। देखो AB डायमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये 30, ये 90, ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये इस एंगल की बात करते हैं, ये कौन कौन बना रहा है, देखो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ये एंगल बन रहा है, ये किसके इक्वल लगा, इसके इक्वल, इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। ये एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बन रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये क्या होगा, 10 + 10 60 डिग्री, तो ये 30, ये कितना होगा, 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये भी 30, ये भी 30, तो इसके अपोजिट, ये अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल, तो यहाँ से प्रूव हो गया BC = BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper buys an article whose list price is this at some rate of discount from the wholesaler. He sells the article to the consumer at the list price and charge GST at the rate of 12%. If the sales are intrastate and shopkeeper has to pay tax under GST of ₹27 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler। क्लियर। तो देखो होलसेलर से उसने शॉपकीपर ने खरीदा, अब सपोज कर लेते हैं वो उसने क्या किया, डिस्काउंट लिया उसने X%। ठीक है, डिस्काउंट है ये आपके पास, ऐड कर लेते हैं X। ठीक है, तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा, डिस्काउंट पे खरीदा है X% का, तो कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इतने में उसने खरीदा है। क्लियर। अब आपको गिवन है कंडीशन किस पे, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया शॉपकीपर ने, वो क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी माइनस
इनपुट SGST, ये आपको गिवन है 27 रुपीज, ठीक है। तो आउटपुट निकालते हैं, इनपुट निकालते हैं। अब इनपुट मतलब जितना शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया। तो देखो रेट कितना लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। सेंटर का निकालते हैं, तो सेंटर को कितना, स्टेट का निकालते हैं, सेंटर और स्टेट को कितना जाएगा, हाफ ऑफ। तो हमें चाहिए स्टेट का, तो 6% निकाल लेते हैं इसका, 6% ऑफ 10, ये है आपके पास इनपुट SGST निकाल दो ऑफ दिस 45,000, 4500 1 माइनस एक्स अपॉन, ये हो गया इनपुट। अब आउटपुट जितना वो कंज्यूमर से लेगा, वो कंज्यूमर को कितने में बेचता है, लिस्ट प्राइस पे। तो कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, 4500, ठीक। अब इस पे जो GST ये लेगा, उसके लिए इसके आउटपुट हो जाएगा। तो इसमें निकालते हैं आउटपुट SGST, वो क्या होगा, 6% ऑफ 10, क्लियर। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है। आउटपुट माइनस इनपुट, तो 6/100 कॉमन दोनों में, माइनस क्लियर। अब इसमें देखो, इसको जब मैं ओपन करूंगी अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और इनटू आ जाएगा 10, क्लियर। ये सेम टर्म से काट देते हैं, क्लियर। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जब x निकालोगे तो x आ जाएगा आपके पास 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P है आपके पास 3,4 इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस एंड O डैश इज द इमेज ऑफ O, जिसमें O ओरिजिन है, इन द लाइन P डैश। फाइंड करना है आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश और Q डैश, क्लियर। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं P को, 3,4 यहाँ पे होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है इन x एक्सिस, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास देखो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। P डैश आ गया आपके पास P माइनस, क्लियर। आपको P डैश लाइन चाहिए, बना लेते हैं। अब O के कोऑर्डिनेट 0,0। अब इसकी रिफ्लेक्शन चेक करनी है इन P डैश, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, उधर उस साइड। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कितने डिस्टेंस पे ये 1 2 3 यूनिट्स में, 3 यूनिट्स इधर राइट में जाएंगे, 1 2 3, ये आ गया आपके पास 2, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सेगमेंट P डैश। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये कितना है 4 यूनिट्स और नीचे भी 4 यूनिट्स, तो टोटल कितना होगा 8 यूनिट्स। तो ये आ गया आपके पास 8 यूनिट्स। नेक्स्ट है O डैश, O डैश ये 3 यूनिट्स और ये भी 3 यूनिट्स, तो कितना होगा टोटल 6 यूनिट्स, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 10, ज्वाइन कर लेते हैं। आपको चाहिए PO, फिर P डैश, O डैश, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो सबसे पहले देखो इसके जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, एक रोम्बस, ठीक है। अब इसमें देखो ये है आपके पास 3, ये है 4, तो ये ट्रिपलेट बन रही है, कितना होगा 5 यूनिट। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये कितने होंगे, 4 साइड 4 × 5 20,
20 यूनिट्स आ जाएगा इसका पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टेबल गिवन है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन के लिए देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, गोल्स, तो ये है एक्स आई, और देखो 0 गोल कितने मैचेस हुए हैं, 2, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये है एक्स आई, ये है एफ आई। कॉलम बना लेते हैं एफ आई एक्स आई का। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, 0, 4, 14, 18, 32 और 15। समेशन एफ आई, सम है इनका 30, समेशन एफ आई एक्स आई है आपके पास 83। तो मीन निकाल लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई है आपके पास 83, समेशन एफ आई है 30, तो सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास आ जाता है 2.767। मीन आ चुका है। नेक्स्ट आपको निकालना मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी बना लेते कॉलम, फ्रीक्वेंसी थियरी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं 2, 6, 13, 19, 27, 30। यस, तो यहां से देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 30, ये क्या इवन नंबर, तो मीडियन क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशंस का मीन। तो यहाँ पे n/2 करेंगे तो क्या आएगा 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन का मीन। 15th ऑब्जर्वेशन एंड 16th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 19th, इसमें होंगे आपके पास 13th तक इधर है, तो 15th और 16th ऑब्जर्वेशन यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 3, तो 3 + 3 6.2 3, तो मीडियन आ जाता है आपके पास 3। नेक्स्ट है मोड, मोड की बात करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम आती है, यहाँ पे 2 है, कितने टाइम्स आ रहा है 7 मैचेस में, तो मोड क्या आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन this is divided by this and this, hence find k if the sum of two remainders is 1। क्लियर, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर्स निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लेट f of x इज इक्वल टू दिस, क्लियर। फर्स्ट है x + 1 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम f of -1 रिमाइंडर देगा, तो वो किसके इक्वल होगा, x को क्या करेंगे हम -1, 1³ प्लस k इंटू -1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस k, तो यहाँ से आएगा आपके पास 2k - 9, तो ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। सेकंड चेक करना है x - 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा f of 2, वो निकाल लेते हैं। वो क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5k - 24 f of 2। अब नेक्स्ट आपको निकालना है k, उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है, इन दोनों रिमाइंडर्स का सम क्या गिवन है 1, तो आपको गिवन है f of -1 प्लस f of 2 इज इक्वल टू 1। सो f of 1 क्या है 2k - 9 प्लस 5k - 24 इज इक्वल टू 1। सो 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, k आ जाएगा आपके पास -1।